Yeah, hello everyone. So, hi guys, welcome to all of you in this InstaSolve live session. Hello Saloni. Yeah. So, कैसे हो भाई आप सब? How are you doing? हेलो पुरुषोत्तम, हाय सोनी, पृथ्वीराज, यासीन, कल्पना, अमित, एकदम मस्त, बिल्कुल मेरे तरह. तो बस पानी पीकर शुरुआत करते हैं, राइट. कोल्ड ड्रिंक चाय तो आजकल कम कर दिया गया है, बाहर नहीं निकलते, तो आजकल चाय और कोल्ड ड्रिंक की जगह अपन पानी पी लेते हैं. गुड इवनिंग डियर. हाय पीर अराफात, कैसे हो? चलो. सो गाइस, जो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है ना, दैट इज द सर्कल्स. हाय सोनी, हेलो यासीन, हेलो मुकेश एंड अरुण. दिस इज योर लास्ट डे ऑफ द वार्निंग्स, राइट. अगर आप क्लास में ठीक से करोगे पार्टिसिपेट तो आपका नाम लिया जाएगा, अदरवाइज पिछले 2 क्लासेस की तरह इग्नोर किया जाएगा, राइट. मैं बहुत अच्छा हूँ. तो आज मेरा क्रैश कोर्स का 49वां लेक्चर है, राइट, 49th लेक्चर. और उसमें अपन डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कल, राइट. सर्कल का देखोगे कि बेसिक आज स्टार्ट करेंगे और ट्राई करेंगे कि सब कुछ समझा जाए. इंस्टासॉल्व यूजर 123214. ये लैंग्वेज मेरे समझ में तो नहीं आ रहा है. मुर्देश ला जयू एंड सो स्टार्ट करते हैं, राइट. जो देखो आज मेरा पहला टॉपिक है, दैट इज द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, राइट. देन इंटरसेक्शन ऑफ 2 सर्कल एंड नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स. इन तीनों चीजों पर अपन फोकस करेंगे आज, राइट. सो आगे बढ़ते हैं. ये अपना इंस्टासॉल्व का चैनल है और ये टेलीग्राम का ग्रुप है जो कि डेली बताता हूँ आपको. तो आज हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा तुम्हें बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज द सर्कल, राइट. सर्कल होता क्या है और वो सारी चीज़ें आपको पता है, ठीक है. तो मैं अगर तुमसे बोलूँ कि सर्कल क्या है तो सिंपल सी एक बात पता होनी चाहिए मेरे पास कि सर्कल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज फिक्स्ड, right. Circle is a locus of a point which moves such that its distance from a fixed point. और मान लो वो फिक्स पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा है तो उससे डिस्टेंस हमारा h कॉमा के सर्कल, राइट. सर्कल इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट. तो अब मैं अगर बहुत सही, अगर मैं अब इसी में बात करूं कि कितने तरीके के फॉर्म होते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन की, तो मैं अगर बोलूं कि नंबर 1, राइट, नंबर 1 बोलेंगे सेंटर रेडियस फॉर्म, राइट. क्योंकि ये तुम्हारा क्रैश कोर्स है तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा, सबको मैं यही नोट डाउन करता हूँ और फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे. सेंटर रेडियस फॉर्म ऑफ द सर्कल, राइट. ये क्या होता है सेंटर रेडियस फॉर्म ऑफ द सर्कल. तो सेंटर अगर अल्फा कॉमा बीटा है एंड रेडियस अगर आर है तो वी से दैट एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, राइट. अगर मैं यहां पे बोलूं माय नेम, मेरा नाम तो लिखा ही है शुरू में. अच्छा यासीन, हाँ दैट मे बी द रीजन ना, नेटवर्क स्लो है तो होगा. अच्छा देखो, अगर मैं बोलूं यहीं पे कि इफ सेंटर इज ओरिजिन तो बहुत सारे लोग याद कर लेते हैं कि अलग चीज है कुछ, बट ये अलग नहीं है. सीसी सेंटर रेडियस फॉर्म का एक सबसेट है. यहाँ पे अल्फा 0 हो जाएगा एंड बीटा भी 0 हो जाएगा. तो इसकी इक्वेशन क्या निकल के आ जाती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, राइट. ठीक है ना, बढ़ा जाए आगे. ओके. अब अरे मेरा नाम डियर अब्दुल अहद सिद्दीकी है, बताया तो मैं मतलब हमेशा लिखा रहता है नेम, क्या करेंगे नाम का हम जान के, राइट.
चलते हैं, फोकस करते हैं। यहाँ देखो, अब अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि सेकेंड है, सेकेंड फॉर्म जो हो गया दैट इज अ जनरल इक्वेशन, इसको तो फर्स्ट पार्ट में बोल देंगे, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, राइट। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं इसको इंपॉर्टेंट भी लिख देता हूं। यहाँ पे आता है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर इस तरह की इक्वेशन आपके पास है तो वी से दैट दिस इज द सर्कल, राइट। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए एंड एक्स वाई का कोफिशिएंट 0 होना चाहिए, ठीक है। तो अब सिंपल सा मतलब ये है कि सी यहां पे ऐसा भी हो सकता है कि 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर हो, तो वहां पे हमें x स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट हमें 1 करना पड़ेगा। इसका सेंटर क्या होता है, सेंटर इज हियर -g, -f एंड रेडियस इज अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, राइट। इसको आप याद कर, सर आपके फोटो के कारण दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा इधर, अच्छा ओके, मैं भूल गया कि इधर ही में चल रहा है, कोई नहीं। ये प्लस सी इज इक्वल टू 0 लिखा है, डोंट वरी, मैं यहां तुम्हें इरेज करके दिखाता हूं, कोई बात नहीं। जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल इज दिस वन। देखो अब दिखेगा, फिर से लिखता हूं मैं। तो इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ सर्किल हो गया, राइट। अब यहां पे जो सेंटर होगा दैट इज -g, -f, राइट। और जो रेडियस होगा वो होता है अंडर रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, राइट। तो इसमें बड़ा सिंपल सा लॉजिक है याद करने के लिए कि gf गोज टू KFC, राइट। KFC रेस्टोरेंट है, वहीं पे आप जाते हो, तो सिंपल सा मतलब है कि आप -g, -f, दिस इज द सेंटर एंड gf गोज टू KFC। k को रिप्लेस कर दो g से, वही तुम्हारा तो याद करने के अपने अपने तरीके। नेक्स्ट आता है गाइस, नेक्स्ट इज द डायमीट्रिक फॉर्म, राइट। डायमीटर फॉर्म ऑफ द सर्कल, डायमीट्रिक फॉर्म ऑफ द सर्कल ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, राइट। डायमीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इसमें क्या होता है, अगर मैं ये क्लास 11th का है डियर, और जेई के सिलेबस के लिए है, तो अगर आप 11th 12th में नहीं है तो आपके लिए नहीं है। अगर ये क्वेश्चन ऐसा है सिंपल कि मान लो ये डायमीटर है किसी सर्कल का, उसके इंड्स गिवन है तुम्हें, a इज x1, y1 and b इज लेट से x2, y2, राइट। तो इसका भी प्रूफ किया जा सकता है, यहाँ पे p पॉइंट मान के h के मान लो और AP एंड BP के स्लोप का प्रोडक्ट -1 कर दो। इक्वेशन तुम्हें मिल जाएगा x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y minus y1 into y minus y2 is equal to 0. This will be the diametric form of the equation of circle. सिभा देवी, I don't know what you teach me. सिभा, मैं जेई सब कुछ हेडिंग में ही लिखा हुआ है। जेई मेंस का मैथ का क्रैश कोर्स है और उस क्रैश कोर्स में हम सर्कल पढ़ रहे हैं, क्लास 11th के लिए है। अगर आप रिवाइज करके नहीं आओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, राइट। आप बैक करके, तो अब देखो होगा क्या, दिस इज द डायमीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्किल, ठीक है। तो अब ऐसे सोचो, मैं तुम्हें यहां से बोलूं दिस इज द इक्वेशन। नेक्स्ट जो आता है फोर्थ वन, दैट इज द पैरामीट्रिक फॉर्म, राइट। पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल, राइट। तो यहां पे क्या होता है, x इज इक्वल टू h प्लस आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू k प्लस आर साइन थीटा। दिस इज द पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द सर्कल, राइट। पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द सर्कल होता क्या है, राइट। पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द सर्कल, पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होता है, पैरामीट्रिक फॉर्म इज समथिंग जब आप ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर इक्वेशन को आप किसी नए पैरामीटर के फॉर्म में लिखते हो, और वहां पे यहाँ पे मेरा नया पैरामीटर है थीटा विच इज फ्रॉम 2 पाई से 0, राइट। तो अगर हम ईच कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट को हम इस तरह से लिख सकें तो दिस इज नोन एज द पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द सर्कल। अब देखो, जैसे मैं कहूं तुमसे कि दिस इज द सर्कल, राइट। तो अगर मतलब मैंने कहा पैरामीट्रिक फॉर्म ये है h प्लस आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू k प्लस आर साइन थीटा, राइट। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे r कॉस थीटा एंड साइन थीटा का कोफिशिएंट r ही होना चाहिए, ठीक है। वो नए सेशन से चलेगा डियर, 9th का 10th का नए सेशन से चलेगा।
तो दिस इज गिवन टू यू। अब मुझे ये बताओ कि जैसे मैं तुमसे बोलूं कि x इज इक्वल टू -2 + 4 cos थीटा एंड y इज इक्वल टू 2 + 3 cos थीटा, 3 sin थीटा, राइट, 3 sin थीटा। इसका रेडियस एंड सेंटर बता सकते हो क्या? व्हाट इज द सेंटर एंड रेडियस ऑफ दिस सर्कल, अगर ये पैरामीट्रिक फॉर्म बोला जाए तो? गीता, गीता नागराजन, ओके। इसका क्या होगा बताओ जल्दी से। सलोनी सर मुझे कुछ समझ, सलोनी कौन से क्लास में हो आप? एंड ये क्लास का मकसद देखो डियर, ऑब्जेक्टिव ऑफ द टुडे, इस क्लास का मतलब हमारे क्लास का अभी जो क्रैश कोर्स चल रहा है उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि आप रिवाइज करके आओ, चीज़ें समझ में आएंगी। इट्स नॉट अ रेगुलर कोर्स, राइट। रेगुलर कोर्स बाद में होगा कभी, ठीक है। अभी हम जेई के लिए प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं, क्रैश कोर्स सेशन कर रहे हैं। आपको सिर्फ इसी पे फोकस करना है कि आप रिवाइज करके आओ तो समझ में आएगा। -2,2 मुकेश का आ रहा है रेडियस एंड सेंटर, एंड रेडियस कितना होगा, सेंटर कितना होगा? तो 8 में हो तो डियर दिस इज फॉर जेई के लिए है ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा। दिस इज नॉट अ सर्कल, क्यों? बिल्कुल ये सर्कल नहीं होगा गाइस, क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया कि cos थीटा एंड sin थीटा, cos थीटा एंड sin थीटा का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पे 4 है एंड यहाँ पे 3 है, तो दिस कैन नॉट बी अ सर्कल, राइट। दिस डज नॉट रिप्रेजेंट अ सर्कल, वेरी गुड, डज नॉट रिप्रेजेंट अ सर्कल, ओके, डज नॉट रिप्रेजेंट अ सर्कल। बहुत सही। तो इस तरह से क्वेश्चन, अब इसका बोलोगे सर प्रूफ क्या है, तो यहां से सुनो, cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, x + 2/4 एंड sin थीटा की वैल्यू हो जाएगी y - 2/3। जब cos स्क्वायर थीटा + sin स्क्वायर थीटा = 1 करोगे तो देखोगे कि ये तुम्हारा इलिप्स तो मिली, ये तुम्हारा सर्कल नहीं है, ये इलिप्स मिलेगा, ओके। तो दीज आर द रीजन। अगर मैं तुमसे एक चीज ये बोलूं कि अगर मुझे बताओ कि 2x² + 2y² - 8x + 5y - 8 = 0, इसका सेंटर कितना होगा, इस सर्कल का सेंटर कितना होगा? जल्दी से बताओ गाइस, जिससे कि अपन आगे बढ़ सके। क्या होगा इस इक्वेशन का, इसका सेंटर क्या होगा? -5 आ रहा है पृथ्वीराज का। पृथ्वीराज चौहान साहब, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, राइट। तो ध्यान से देखो, इट्स पहली बात तो अगर बोला जाए कि सर पहले बात तो मतलब सर्कल का जनरल इक्वेशन होता है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, राइट। सो पहले इस फॉर्म में करने के लिए हमें x² एंड y² का कोफिशिएंट 1 बनाना पड़ता है। उसके लिए अपन को डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, और 2 से जब डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन ऑफ सर्कल बन जाएगा x² + y² - 4x + 5/2 -4 = 0। अब यहां से देखो तो 2g की वैल्यू आ जाएगी -4 एंड 2f की वैल्यू आ जाएगी 5/2 एंड c की वैल्यू आ जाएगी -4। तो g की वैल्यू आ गई -2, f की वैल्यू आ गई -5/4 एंड c की वैल्यू आ गई -4। तो सेंटर क्या हो गया, -g, -f, -g, -f मतलब 2, 2, अच्छा ये f की वैल्यू आ गई +5/4, तो ये -5/4, 2, -5/4, राइट। दिस इज द आंसर। यस अंशु, करेक्ट। नहीं, 2 - 3 नहीं होगा। अब रेडियस अगर यहाँ निकाला जाए तो रेडियस हो जाएगा √g², मतलब -2 का स्क्वायर, 4 + 25/16 -(-c), तो ये +4 हो जाएगा। सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लेना, दिस इज द रेडियस। तो ये बेसिक था, ओके, ये बेसिक था। अगर ये सारी चीजें क्लियर है तो अपन अब चलें क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। गीता -1, हाँ करेक्ट है, -1.25। नेट बहुत स्लो चल रहा है सलोनी। पहली बात तो आप क्लास 8 में हो तो आपके लिए ये नहीं है, राइट। चलो ये क्वेश्चन है, देखते हैं इसको कौन करता है। द लाइन x + 3y = 0 इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल x² + y² - 6x + 2y = 0। बताओ ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है कि फॉल्स है?
11th क्लास में हो तो समझ में आएगा बिल्कुल, क्लास 11th एंड 12th वालों के लिए तो है। The line x plus 3y is equal to 0 is the diameter of the circle x square plus y square minus 6x plus 2y equal to 0। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम मुजीब, दिस इज नॉट अ सर्कल। क्यों भाई, वाई इज इट नॉट अ सर्कल? देखो अब ये सर्कल है, क्यों? अगर मैं इसको कंपेयर करूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो यहां पे देखो क्या आएगा, इट विल कम समथिंग लाइक g की वैल्यू 2g की वैल्यू -6, तो g की वैल्यू आ गई -3 एंड 2f की वैल्यू 1, 2f की वैल्यू 2, तो f की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू 0। तो देखो सेंटर क्या आ गया, -g, -f, मतलब कि -3, 3, -1। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर को सेंटर ऑफ द सर्किल है तो वो हर एक डायमीटर पे लाई करेगा। क्यों बोला गया इज आ डायमीटर? क्योंकि डायमीटर तो इनफाइनाइट हो सकते हैं। अगर कोई भी डायमीटर है तो वो लाई करेगा उस लाइन पर। सेटिस्फाई करो x प्लस 3y, तो कह सकता हूं मैं 3, -1 satisfies x plus 3y is equal to 0, hence it is a diameter, right? It is a diameter। तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया, सही है ना? क्या हो गया, ये ट्रू हो गया। आगे बढ़ते हैं। अंशु कुमार, ट्रू है भाई, 3 + 3 × -1 0 ही तो होगा ना। अच्छा मुझे चलो ये बताओ तुम लोग कि व्हाट इज द रेडियस, व्हाट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई प्लस 2y माइनस प्लस 89 इज इक्वल टू 0। बताओ इसका सेंटर क्या होगा? यस काइको, आप इसको बताओ, इसका ट्रू तो ठीक है, इसको बताओ इस सर्कल का 2, -1 आया, कल्पना का आंसर 2, -1। क्लियर है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx से कंपेयर करेंगे तो यहां पे तुम्हें क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, राइट? तो यहां पे देखो 2g की वैल्यू आ गई -4 एंड 2f की वैल्यू 2, g की वैल्यू -2 एंड f की वैल्यू 1, c इज प्लस 89। तो देयरफॉर सेंटर हो गया तुम्हारा -g, -f। क्या ये सही है? सर सर्कल नहीं है, तो पहले क्यों नहीं बताया? जल्दबाजी में आंसर मत करो, जल्दबाजी में आंसर करोगे तो गलत होगा, राइट? तो पहली बात मैं बता दूं, ये एकदम गलत है, इसको 0 कर लो, नील बटा सन्नाटा कहता है ना ललन टॉप में, तो ये बेकार है, इसको इस तरह की गलती आप करना मत कभी। रीजन उसका क्या है? उसका रीजन है कि यहाँ जो जैसे ही आप सेंटर निकालते हो ना, तो सेंटर आता है आपका √g, रेडियस आता है, सॉरी रेडियस आता है g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, g स्क्वायर में 4 प्लस f स्क्वायर 1 माइनस 89, कितना आ गया, √-84। भाई ऐसा कौन सा सर्कल है जिसका रेडियस डिफाइंड ना हो, राइट? ऐसा कौन सा सर्कल है जिसका रेडियस डिफाइंड ना हो? तो इसका मतलब बहुत ही कॉमन सी बात है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट करता है इक्वेशन ऑफ सर्कल जब g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू c, राइट? इक्वल टू c होगा तो दैट विल बी अ पॉइंट, जिसको कि हम जीरो रेडियस यानी पॉइंट सर्कल बोलते हैं, और अगर ग्रेटर देन होगा तो दैट इज अ सर्कल। ठीक है ना? चलो बहुत अच्छा, बढ़ते हैं आगे। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको करो। इंस्टा सॉल यूजर 3591000। अगर मुझे आपसे एक बात कहना है कि अगर आप अपने ओरिजिनल नाम से होते तो मैं आपका ओरिजिनल नाम लेकर आप पर बहुत चिल्लाता, राइट? तो ये एक बात ध्यान में रख लो कि आपको मना करने के बावजूद आप में से कुछ ऐसे बच्चे आ ही जाते हैं जिनको कि मुझे रोज सुनाना पड़ता है, और उनमें शर्म भी नहीं होती कि आप क्लास छोड़ के चले जाओ। आप क्लास में ही रहोगे, आप शर्म करते भी रहोगे, पढ़ाई के साथ साथ आप डिस्टर्ब भी करते रहोगे, बट आप कभी भी सुधरोगे नहीं।
आप उन्हीं में से हो कि लॉकडाउन के टाइम पे बाहर निकल के अपना भी बेड़ा घर करोगे और दूसरों का भी करोगे। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखा करो कि क्लास यहाँ पे पढ़ाई चल रही है, पबजी के बारे में एक बार दो बार आप अपना तो बर्बाद कर ही रहे हो, दूसरों का क्यों कर रहे हो, राइट। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखा करो। टीचर स्टूडेंट का ऑलवेज रिलेशन तभी तक मेंटेन है जब तक कि आप पढ़ाई कर रहे हो। 9 का चलेगा, 9 का बाद में चलेगा, अभी नहीं, नेक्स्ट सेशन से चलेगा। इस क्वेश्चन को करो। हेलो जिया, हाँ तो ऑब्वियसली इसीलिए बता रहा हूँ ना कि तब आप पढ़ाई नहीं करने दोगे तो फिर मजबूरी में मुझे कुछ करना पड़ेगा, राइट। चलो चलो कोई नहीं, चलते हैं। और गाइज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग पढ़ाई के लिए आते हो, मुझे पता चल जाता है, राइट। आप पढ़ाई के लिए आते हो तो ऐसे जो इग्नोर पर्सन आते हैं ना, ऐसे जो बंदे आते हैं जो कि डिस्टर्ब करते हैं क्लास में, आप पहले तो एक बार दो बार सुनो, उसके बाद आप उनको यहाँ से भगा दो। सब साफ लैंग्वेज में बोलना चाहिए, राइट। असभ्य मतलब कोई भी ऐसी लैंग्वेज मत यूज करो जो क्लास में नहीं यूज करना चाहिए, ठीक है। आराम से ये बात ध्यान रखो। चलो क्वेश्चन है, द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट -1, 0 एंड टचिंग द y एक्सिस एज 0, 2 ऑल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट। ये कौन बता पाएगा? हेलो सुभाजा साहू, क्या हालचाल? दिल मेरा सी आंसर आ रहा है कुछ लोगों को। एक दुखड़ा वाला गाना याद आ रहा था, कभी सुनाऊंगा तुम्हें। राइट, जब बच्चे ऐसा नाराज कर देते हैं ना तो एक यही गाना याद आता है, राइट। कभी सुनाएंगे आपको। The circle passing through the point -1, 0 and touching the y-axis at 0, 2 also passes through the point। ठीक है, 8th 9th का कब, अभी तो जेई का चल रहा है ना सलोनी, जब कभी भी जो भी चलेगा आगे फ्यूचर में वो आपको इंस्टा सॉल्व के ऐप पे पता चल जाएगा। सी डायमीट्रिक एंड, अरे पैरामीट्रिक का मतलब जब आप पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ एनी इक्वेशन में आप उसके हर एक कोऑर्डिनेट x और y को कंबाइन फॉर्म में ना लिख के आप किसी नए पैरामीटर के फॉर्म में लिखते हो। डायमीट्रिक फॉर्म वो फॉर्म है जब आपको डायमीटर के अपोजिट, डायमीटर के एंड पॉइंट्स गिवन हो, तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल, दैट इज द डायमीट्रिक फॉर्म। ये यहाँ पे लिखा तो हुआ है, यहाँ पे ये देखो, ये लिखा हुआ है पैरामीट्रिक फॉर्म तुम्हारा ये नीचे है और डायमीट्रिक फॉर्म ये है। चलो करो क्वेश्चन को। द सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट -1, 0 एंड टचिंग द y एक्सिस एट 0, 2 ऑल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट। तो -1, 0 से पास कर रहा है एंड टचिंग द y एक्सिस एट 0, 2। तो सर्कल कुछ इस तरह का है, राइट। द सर्कल इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब सोचो ये इट इज टचिंग y एक्सिस का मतलब कि ये h जो है दैट इज द रेडियस ऑल्सो, है कि नहीं। ये जो h होगा वो रेडियस भी हो जाएगा। बोलो ये बात क्लियर है क्या? है ना? हाँ क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो बट एक्स्ट्रा नया क्वेश्चन नहीं, इस कॉन्सेप्ट जो पढ़ा रहे हैं उसमें जो डाउट होगा उसको पूछो। नए क्वेश्चन के लिए आप क्लास के बाद आप वहां पूछ सकते हो इंस्टा सॉल्व के ऐप पर, या तो आप यूट्यूब पे कमेंट करके पूछ सकते हो। दिस इज फॉर 11th, राइट। तो h ये है, अब सो द y एक्सिस ये टच एंड टचिंग द y एक्सिस एट 0, 2, तो y एक्सिस को ये 0, 2 पे टच कर रहा है, राइट। तो अब बताओ मुझे ये कितना होगा? दिस विल बी ऑल्सो, दिस डिस्टेंस इज हाउ मच, 2। तो मतलब जाहिर सी बात कह सकते हैं कि इसका रेडियस कितना हो गया? इसका रेडियस हो गया 2। बोलो इस सर्कल का रेडियस 2 हो गया कि नहीं? ओके, अब इसका रेडियस अगर 2 हो गया, मुझे निकालना है -1, 0 से ये पास कर रहा है। द सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट -1, 0 एंड टचिंग द y एक्सिस एट 0, 2 ऑल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट। ओके, तो बताओ -1, 0 से पास कर रहा है, 0, 2 से पास कर रहा है और साथ ही साथ इसकी वैल्यू गिवन है। तो ये सर्किल क्या होगा? मैं अगर मान के चलूं कि x² + y²
या ऐसे बोलो कि मैं बोलूँ एक्स, इस पे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0 इक्वेशन ऑफ सर्कल है, राइट। तो ये -1, 0 से पास कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा 1 + 0 - 2g प्लस 0 प्लस सी इज इक्वल टू 1, राइट। तो ये हो जाएगा 2g - c इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सेकेंड क्या होगा, ये 0,2 से भी पास कर रहा है, राइट। तो इट विल सेटिस्फाई 0,2 ऑल्सो। 0,2 को सेटिस्फाई करेगा तो 0 स्क्वायर प्लस कितना 4 प्लस 0 प्लस 4f प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया 4f प्लस सी प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2 आ गया, राइट। अब देखो रेडियस इसका 2 है कि नहीं। तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूं कि -g, -f में जो तुम्हारा h, इसका रेडियस क्या होगा h,2, राइट, h,2 टाइप का। तो जो ऑर्डिनेट ऑफ द रेडियस है दैट इज इक्वल टू 2, इसका मतलब -f की वैल्यू 2 गिवन है। बोलो ये बात क्लियर है ना। -f इज इक्वल टू 2 है ना, क्योंकि ऑर्डिनेट इसका रेडियस का ये तुम्हारा 2 आ रहा है कि नहीं। ये इट इज टचिंग, देखो इट इज टचिंग किसको, y एक्सिस को। तो मतलब ये 0,2 अगर है तो ये भी तुम्हारा 2 हो गया। इसका सेंटर होता है -g, -f, तो -f तुम्हारा यही तो हो गया ऑर्डिनेट एंड दैट इज 2। तो इसका मतलब -f इज इक्वल टू 2, देयरफॉर f इज इक्वल टू -2। f की वैल्यू -2 आ गई तो यहाँ से c एंड c g सब की वैल्यू निकाल लो। f की वैल्यू -2 पुट करके यहाँ से c की वैल्यू निकाल लो, फिर यहाँ g निकाल लो, g f c पता चल गया, इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगा। और उसके बाद सेटिस्फाई करके आप देख सकते हो सिंपल से कि कहाँ पे ये कौन सा पॉइंट पे इस पर से पास कर रहा है। डी ऑप्शन आ रहा है कल्पना का, ठीक है। तो इसको करें पूरा, ये समझ में आ जाएगा ना। अब तो f इज इक्वल टू -2 है तो चेक कर लो ना, 4 to the -8 प्लस c, तो c की वैल्यू 4 आ गई, राइट। f की वैल्यू -2 आ गई, 2g माइनस c मतलब 4 इज इक्वल टू 1, तो g इज इक्वल टू आ गया 5/2। g की वैल्यू ये, f की वैल्यू ये, c की वैल्यू, इक्वेशन निकाल लो और फिर सेटिस्फाई करके चेक कर लो। इसको मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं तुम्हारे पास, बहुत से कर लेना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये अगला क्वेश्चन है, देखते हैं इसको कौन सॉल्व करता है। क्वेश्चन है कि द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल विच टचेस एक्सटर्नली द सर्कल, मतलब द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल विच टचेस एक्सटर्नली द सर्कल दिस वन एंड ऑल्सो टचेस द वाई एक्सिस इज गिवन बाय द इक्वेशन। 1 मिनट का टाइम देता हूं, सॉल्व करो। यासीन एंड एवरीवन उस क्वेश्चन को छोड़ दो, अब आप आ जाओ। गीता अगर कंफ्यूजन है ना तो आप इक्वेशन जी एफ सी की वैल्यू मैंने निकाल लिया, आप जस्ट सेटिस्फाई करके देख लो, बहुत आसानी से हो जाएगा, राइट। ठीक है यासीन, नाइन का नहीं चलेगा ना, वो बता तो रहा हूं तुम्हें, कई बार मैंने बताया कि 9 का भी नहीं चलेगा। मुजीब आलम, अरे मुजीब आप फोकस करो। मैं मुकेश एंड अरुण को 2 दिन से इग्नोर कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने 2 दिन पहले क्लास में थोड़ा सा डिस्टर्बिंग क्रिएट किया था, राइट। और वो अगर इसी तरह से क्रिएट करते रहेंगे तो आई विल नेवर टेक केयर ऑफ देम, ठीक है। तो ये चीज इसलिए चल रहा है, आप बस फोकस करो यहाँ पे। सर सर्कल एक्स एक्सिस को काट नहीं सकता। काट सकता है, बिल्कुल काट सकता है, क्यों नहीं काट सकता, बिल्कुल काट सकता है। हाय मोहित, क्या हालचाल। The locus of the center of a circle which touches externally the circle, right। तो मान के चलो कि मेरा जो रिक्वायर्ड सर्किल है वो S है और जो गिवन सर्किल है वो S डैश है, राइट। तो S डैश गिवन है तुम्हें x² + y² -6x - 6y + 14 इज इक्वल टू 0, राइट। इसका सेंटर क्या होगा 3,3 एंड रेडियस कितना होगा इसका, r डैश कर लो, c डैश एंड r डैश, तो कितना होगा √9 18 -14 4 2, राइट। रेडियस इज 2। अब इस सर्कल को जो मेरा रिक्वायर्ड सर्किल है, आई विल से लेट द रिक्वायर्ड सर्कल बी, लेट द रिक्वायर्ड सर्कल बी s इज इक्वल टू 0। तो अब s इज इक्वल टू 0 में ऐसे चलो, देखो दिस इज s, जो सर्कल है हमारा दैट इज टचिंग द y एक्सिस। अब y एक्सिस को टच करेगा कुछ इस तरह से, ठीक है।
एंड टचिंग दिस इज एस इज इक्वल टू 0, एस डैश को वो टच कर रहा है एक्सटर्नली, राइट? दिस इज एस डैश इज इक्वल टू 0. इसका सेंटर गिवन है मुझे 3,3. किसी का हुआ गया 3,3 और इसको टच कर रहा है एक्सटर्नली, राइट? लेट्स से ये सी डैश है, दिस इज सी. इसका रेडियस मुझे नहीं पता, बट अच्छा रेडियस, अब देखो वाई एक्स ये इसको टच कर रहा है, राइट? मतलब कोई भी लाइक दिस, अगर मैं मान के चलूँ कि इसका सेंटर h कॉमा k है, सी डैश इज h कॉमा k एंड इट इज टचिंग एक्स वाई एक्सिस, तो ये डिस्टेंस तुम्हारा कितना होगा? दिस इज h. तो मतलब रेडियस भी h हो गया ना, इसका रेडियस भी h हो गया. एस डैश भी, एस डैश का रेडियस s इक्वल टू 0 का रेडियस h हो गया. सलोनी को बता दिया, सलोनी आपको बता तो दिया ना कि अभी 9th 8th का नहीं चल रहा है, अभी डेट फाइनलाइज भी नहीं है. जब आप ऐप पे लगातार देखते रहा करो, जब भी क्लासेस होगी 9th का तो ऐप पे आपको पता चल जाएगा, इंस्टासॉल के चैनल पे पता चल जाएगा. सी डैश इज इक्वल टू कितना होगा बताओ? h प्लस इसका रेडियस है 2, क्योंकि दिस वैल्यू इज 2. तो निकाल लो कितना होगा? सी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू h प्लस 2 का होल स्क्वायर. एंड डिस्टेंस फॉर्मूले से अगर निकालेंगे तो इट विल बिकम h माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस 4h. तो यहाँ से सॉल्व करो तो इट विल बिकम h स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6h प्लस k स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6k इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस 4h. सॉल्व कर लो कितना होगा? h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल, ठीक है? h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल. अब आगे क्या होगा आंसर? सॉल्व करके बता दो मुझे. इट विल बिकम k स्क्वायर माइनस 10h माइनस 6k 9 9 18 माइनस 4 14 प्लस 14 इज इक्वल टू 0. तो लोकस के लिए k को रिप्लेस करते हैं किससे? y से, एंड h को x से. तो इट विल बिकम y स्क्वायर माइनस 10x माइनस 6x 6y प्लस 14 इज इक्वल टू 0. ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी ऑप्शन इज करेक्ट. डी ऑप्शन इज करेक्ट ना? बी नहीं है भाई, डी है, डी है. देखो k स्क्वायर इज लेफ्ट, तो इसलिए तुम्हारा बी इज नॉट द करेक्ट कल्पना. ओके चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू. 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट का टाइम है. इस क्वेश्चन को करके देखो. और पहले तो आप एक काम किया करो कि जो क्वेश्चन हो चुका है. हेलो गगन, हाउ आर यू? हेलो सिद्धार्थ, इंस्टासॉल यूजर, यासीन, बहुत सारे लोग पढ़ाई कर रहे हैं और कुछ लोग मस्ती करने भी आ जाते हैं. ओके सिद्धार्थ, आई एम शगुफ्ता नॉट मुजीब. अरे आप शगुफ्ता हो या मुजीब हो, अगर आप पढ़ाई क्लास में करोगे तो आपको ओके बाय बाय, आपको डेफिनेटली ध्यान दिया जाएगा. और पढ़ाई नहीं करोगे तो बस मुश्किल से एक दिन के बाद दूसरे दिन आपका नाम याद करके आपको इग्नोर करना शुरू. तो फोकस करो क्वेश्चन पे. फाइंड द क्वेश्चन ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज 5 एंड विच टचेस द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0 एट द पॉइंट 5,5. ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है इसमें, ऑप्शन नहीं है. आप एक काम करना, सेंटर और रेडियस बता दो मुझे पहले. सेंटर बता दो सर्कल का. चलो सेंटर बता दो, जिसको बताने में आसान होगा. सेंटर ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल क्या होगा? आंसर निकाल लिया है तो सेंटर बताओ. इंस्टासॉल यूजर 319012 क्या नाम है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच रेडियस इज 5. इसका रेडियस 5 है एंड टचेस दिस सर्कल. इस सर्कल को वो टच कर रहा है, ठीक है? इससे टच कर रहा है. इसका इक्वेशन है लेट्स से दिस इज s इज इक्वल टू 0. तो इसका रेडियस सेंटर क्या हो जाएगा? सेंटर विल बी 1,2 एंड रेडियस विल बी अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 20 मतलब 5, ठीक है? तो ये भी 5 हो गया.
तो दिस टच एंड टच कर रहा है, लेट्स से दिस इज द पॉइंट एम पॉइंट गिवन है 5,5, राइट। तो ये पॉइंट गिवन है तुम्हें 1,2 एंड ये है h,k। अब गाइस ध्यान से देखो, अगर मैं इसको कहूं कि दिस इज p एंड दिस इज q, राइट, q है सेंटर, तो m जो है वो pq का मिड पॉइंट होगा क्योंकि pm इज इक्वल टू qm, राइट। pm इज इक्वल टू qm है। इसका हिंदी, अरे उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 5 है और जो समीकरण x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऋण 2x माइनस ऋण 4y ऋण 20 बराबर 0 को 5,5 पर स्पर्श करता है। ठीक है, समझ में आता है हिंदी। चलो, तो अब मिड पॉइंट क्या होगा यहां पे देखो h प्लस 1/2 k प्लस 2/2 को मैं लिख सकता हूं ये m का कोऑर्डिनेट, एंड इसी तरीके से ये गिवन है 5,5, तो यहां से h k की वैल्यू निकालो, h विल बी 9 एंड k विल बी 10/2 मतलब 8, 9,8 होना पड़ेगा। नहीं, मराठी नहीं बता लेंगे भाई, इसको मुजीब आलम इंस्टासॉल्व ऐप पर पूछ लो। 9,8 आ गया तुम्हारा रेडियस, ठीक है। जब 9,8 आ गया रेडियस तो इसका इक्वेशन क्या होगा, x माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, रिक्वायर्ड सर्कल। सॉल्व कर लो एंड आंसर मिल जाएगा। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 18x माइनस 16y 81 64 एंड माइनस 25, राइट। तो कितना हो जाएगा बताओ ध्यान से, 5 14 120। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, करेक्ट, सही है। ठीक है गुरदीप कौर, क्या हालचाल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये है अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए, मतलब सबके लिए। तो हिंदी में पढ़ा जाएगा क्वेश्चन को, पहले इंग्लिश पढ़ते हैं। द सेंटर ऑफ अ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन square formed by the lines x square minus 8x plus 12 is equal to 0 and y square minus 14y plus 45 is equal to 0. Please recommend some good reference books for maths for JEE Advanced. गीता डोंट वरी, क्वेश्चन के बाद हम इसका थोड़ा सा 5 मिनट में एक्सप्लेन कर देंगे, राइट, परेशान मत हो। अभी इस क्वेश्चन करने के बाद मैं डेफिनेटली आज ही बता दूंगा आपको, ओके। द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो मतलब उस वृत्त का केंद्र बताइए जो कि इस दोनों इक्वेशन से निकाले, जो मतलब तुम्हारा रेखाएं आएंगी उनसे बने हुए वर्ग के अंदर लाई करेगा, मतलब उसका अंतःवृत्त होगा एक तरह का, ओके। तो ये अंतःवृत्त होगा, राइट। इन दोनों, यहां से 2 लाइन होगी, 2 लाइन यहां से होगी, 4 लाइन से जो वर्ग बनेगा उसके अंतःवृत्त का केंद्र निकालना है। चलो, सी ऑप्शन, यासीन अजान। एजुकेशन दोनों से, इक्वेशन दोनों से स्ट्रेट लाइन होगा, ऑब्वियसली होगा। देखो तो, नहीं दोनों से नहीं, ये जॉइंट इक्वेशन गिवन है, राइट, ये जॉइंट इक्वेशन गिवन है। अब ऐसा सोचो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, इसका जॉइंट इक्वेशन क्या होगा, x माइनस 6 x माइनस 2, राइट। मतलब x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 2, ये 2 लाइन हो गए, राइट, ये 2 लाइन हो गए। अगर आपको स्क्वायर है तो आपके पास 4 लाइन होनी चाहिए ना। एंड y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 45 इज इक्वल टू 0, तो यहां से क्या होगा, y माइनस 5 y माइनस 9, तो y इज इक्वल टू 5 y इज इक्वल टू 9, ये 4 लाइन हो गए, ओके पृथ्वीराज। अब सोचो कि ये 4 लाइन है तुम्हारे पास, इनसे जो बनेगा तुम्हारा क्या, स्क्वायर। तो दैट इज समथिंग लाइक दिस, दिस इज x एंड y एक्सिस, x इज इक्वल टू 2 मतलब ये, दिस विल बी x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 6, दिस विल बी x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 5, दिस विल बी y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 9 विल बी दिस वन। तो दिस इज फॉर्मिंग ABCD इज अ स्क्वायर, और इसका मुझे निकालना है द सर्कल इंस्क्राइब्ड, तो मतलब जिसमें कि ये सर्कल होगा, जो सर्कल इंस्क्राइब्ड होगा यहाँ पे, उसका
सेंटर निकालना है, बता दो ध्यान से आराम से। ये होगा तुम्हारा कौन बताने वाला है? ये लेंथ कितना हो गया? दिस लेंथ इज 9 6 - 2 4 राइट। मतलब ये डिस्टेंस तुम्हारा 2 हो गया राइट। मान चलो ये P है तो AP2 हो गया। AP2 हो गया तो ये लाइन जो हो गई तुम्हारी, इसका इक्वेशन x = 4 हो जाएगा। सिमिलरली ये 6 है, मान के चलो ये तुम्हारा Q है तो BC तुम्हारा 4 होगा तो QC एंड BQ कितना होंगे 2 2। तो मतलब y = 5 है तो ये तुम्हारा y = 7 हो जाएगा। इंटरसेक्शन ऑफ y = 7 एंड x = 4, 4,7 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। 4,9 नहीं होगा। किसका आया 4,7? पृथ्वीराज, बहुत सही। इंस्टासॉल यूजर तुम्हारा भी आया, गुड। मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म समझना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म सर्किल का कौन सा होता है भाई? ठीक है, आ गया ना? चलो, किनका आंसर ये है? लाइक दो। योर फ्रेंड, ओके माय फ्रेंड। सर अभिराज हियर, आप बीच में किधर चले गए थे? दैट्स वाई स्टॉप यूजिंग द ऐप। अभिराज, अच्छा, थैंक यू फॉर सो मच ऑफ लव डियर। मैं एक्चुअली चला नहीं गया था, लॉकडाउन की वजह से अपन लोग क्लास घर पे लेना पड़ रहा था। कैमरे की अवेलेबिलिटी थी। कैमरा आप देख रहे होगे कि यहाँ पे इमेज उतनी क्लियर क्वालिटी में नहीं आ रही है, तो आई थॉट कि हम क्लास जो है लेंगे बट लैपटॉप के कैमरे से ही लेना शुरू कर दिया। दैट्स वाई आई वॉज ट्राइंग टू अरेंज द कैमरा बट ड्यू टू लॉकडाउन वी कुड नॉट अरेंज, राइट। सो अभी हम लैपटॉप के ही कैमरे से ले रहे हैं और मैं इसलिए मैंने फिर से किया। अभिराज सर के बिना सूना सूना लग। ओ थैंक यू कल्पना। नमस्ते सर, थैंक यू। नमस्ते इंस्टासॉल यूजर, थैंक यू गाइस सो मच ऑफ लव। बस ध्यान रहो कि आप पढ़ते रहो। योर फ्रेंड, ओके ओके, जरूरी है, इसीलिए तो हमने शुरू कर दिया ना। हमने कहा कि चलो इमेज मेरी उतनी अच्छी नहीं दिखेगी, दैट्स ओके, बट आपका क्वेश्चन तो क्लियर आ ही रहा है, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। 1 मिनट में करके दिखा दो जल्दी से। बच्चे कर दो, बेस्ट एक्सप्लेनेशन। ओ थैंक यू डियर। हाय पोत विराज, पृथ्वीराज है कि पोत विराज? हाँ, यस योर फ्रेंड, इसीलिए मैं। सर आओ, अभी कहाँ पर हो? दिल्ली में हो डियर, दिल्ली में हूँ, दिल्ली से हूँ भाई साहब। गुड नाइट, बाय। क्यों भाई, अभी ना जाओ छोड़ के, कि दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ के। करो इस क्वेश्चन को करो, अदरवाइज यहाँ पे दूसरा कुछ मतलब गाने चलने लगेंगे, राइट। The lines 2x - 3y = 5 and 3x - 4y = 7 are diameters of a circle of area 154 square units. Then the equation of this circle is, बताओ क्या होगा। ये दो भाई हैं, राइट, दो भाई मतलब ये दो लाइन है कि नहीं? बी है, ओके। आर द डायमीटर्स ऑफ द सर्कल। अरे भाई, अब सबसे अच्छी बात है कि जो व्यास होता है ना, उस व्यास का प्रतिच्छेदन बिंदु आपका केंद्र होता है कि नहीं? व्यास मतलब डायमीटर, प्रतिच्छेदन बिंदु मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट। तो जो आपका व्यास होता है उसका प्रतिच्छेदन बिंदु इज द डायमीटर। तो इनको सॉल्व करके आप निकाल लो। थैंक यू स्टूडेंट शिवा, राइट। इसको सॉल्व करके आप निकाल लो क्या, सेंटर। और सेंटर निकालोगे तो मेरे ख्याल से कितना आ जाएगा बता दो। 2x - 3y = 5 एंड 3x - 4y = 7। इनका जो इंटरसेक्शन होगा दैट विल बी द सेंटर, राइट। एंड πr², एरिया 154 गिवन है, राइट। तो 22/7 r² 154, 22 7 r की वैल्यू 7 आ गई। सेंटर यहाँ से निकाल लो, x - अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y - बीटा का होल स्क्वायर = 7²। ये इक्वेशन ऑफ सर्किल हो जाएगा। अल्फा बीटा कहाँ से आएगा? इंटरसेक्शन पॉइंट से। सॉल्व कर लेना 1, -1। गुड, ठीक है। इसको मैं तुम्हें दे रहा हूँ होमवर्क,
कर लेना और आंसर जिसका आ जाएगा बाद में तो उसको यूट्यूब पर आकर आस्क गाइस सुन लो, आस्क आईआईटीएंस चैनल पे अभी हमारे क्लासेस आते हैं। इसके बाद जो भी कोर्सेज हमारी चालू होंगे वो इंस्टा सॉल्व के चैनल पर होंगे, तो इसलिए इंस्टा सॉल्व का चैनल आप लाइक सब्सक्राइब कर लो। फ्यूचर में जो भी क्लासेस हैं वो इंस्टा सॉल्व पे आएंगी और इंस्टा सॉल्व पे ही ये सारी वीडियोस अपलोड भी हो जाएंगी। पिद्दी सा क्वेश्चन तो होमवर्क दे रहे हैं, हाँ पिद्दी सा क्वेश्चन है बट क्या करें सर आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। बताओ हाँ गाइज, मैंने बार बार रिक्वेस्ट है कि जब आप कहते हो ना कि सर मुझे कुछ समझ में नहीं आया, आप इतना मेहनत तो करते ही हो कि लिखने में, तो उससे अच्छा है कि आप जब ये लिख रहे हो ना तो ये लिख दो कि क्या नहीं समझ में आया, है कि नहीं। सर जी लॉक करो, ओके ओके चलो ठीक है अब इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। द लाइन्स 3x minus 4y plus 4 is equal to 0 and 6x minus 8y minus 7 is equal to 0 are tangents to the same circle. The radius of this circle is. Thank you for your class. Oh, thank you for coming in the class, Siddharth. And be continue, right? Continue. मैंने आपसे बताया था कि मतलब देखो अगर क्लास में मेरे बने रहोगे, I have started. Wow, कल्पना is faster. हाँ, कल्पना इज परफॉर्मिंग वेरी वेल फ्रॉम द स्टार्टिंग, और कल्पना का मेंस में जो फर्स्ट अटेम्प्ट आया था उसमें 99 पॉइंट समथिंग स्कोर भी आया था, तो शी इज वर्किंग फॉर द सम इम्प्रूवमेंट इन द सेकेंड अटेम्प्ट, राइट। सो दुआ करते हैं, और आई एम श्योर कि अगर आप मेरे ये सारे क्लासेस जो भी 60-65 क्लासेस मैं लूँगा, उन सारे क्लासेस को अगर आप 1 by 1 सीरियसली देख लोगे ना तो आपके जो भी स्कोर होंगे वो इम्प्रूव हो जाएंगे फॉर मेंस। और मेंस जब खत्म होगा तो अपन करेंगे क्या, करेंगे एडवांस के लिए, और रेगुलर कोर्सेज भी स्टार्ट करेंगे। हाउ मेनी टाइम टीच एवरी डे? स्टूडेंट शिवा, मैं 9 बजे से पढ़ाता हूँ रोज, 9 बजे से रोज पढ़ाता हूँ, राइट। ओके अभिराज, ये देखो L1 एंड L2 दो लाइन गिवन है, आर द टेंजेंट्स ऑफ द सेम सर्कल। अब देखो L1 का जो स्लोप है, स्लोप ऑफ L1 जो है वो 3/4 है, राइट, एंड स्लोप ऑफ L2 जो है वो कितना है, 6 है, माइनस ऑफ मतलब 6/8, तो देयरफॉर 3/4 ये भी है, मतलब L1 इज पैरेलल टू L2, है कि नहीं। मतलब ये दोनों सेम ही लाइन है, L1 इज इक्वल टू 0, L2 इज इक्वल टू 0। L1 जो तुम्हारा है दिस इज 3x minus 4y plus 4 इज इक्वल टू 0, एंड ये कितना है 6x minus 8y minus 7। तो मैंने बताया जब भी तुम्हें डिस्टेंस निकालना हो पैरेलल लाइंस के बीच में तो उनका ax plus by सेम कर लो, मतलब L2 में 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 3x minus 4y minus 7/2 इज इक्वल टू 0। अब पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है C1 minus C2 upon √a² plus b²। तो C1 माइनस C2 मतलब C1 कितना है -7/2, माइनस C2 कितना है 4 अपॉन √a² plus b² तो 9 + 16, राइट। कितना होगा 4 दूनी 8 7 15/2 माइनस 15/2 गुणित करड़ी में 25 मतलब 5 3/2, 3/2 इज द रेडियस, 3/2 इज द रेडियस। अभिराज आई एम जस्ट मतलब एक सजेशन दे रहा हूँ कि आप इतनी इजीली अपना नंबर आप किसी को मत दिया करो, इसको बहुत आसानी से मिसयूज किया जा सकता है है कि नहीं। इट डज नॉट मीन कि आप लड़के हो तो आप नंबर दे सकते हो, लड़कियां बचाएंगी अपने नंबर को, आप बहुत आसानी से इस नंबर को मिसयूज किया जा सकता है। आपने नंबर तो दे दिया और आप नहीं जानते कौन कौन है मिसयूज करने वाला, राइट। तो मेरा ये सजेशन है, मैं कुछ यहाँ से तुम्हें गारंटी नहीं दे रहा हूँ, मतलब किसी चीज़ का वो रूल नहीं बता रहा हूँ, बट इट सजेशन है कि आप नंबर्स पब्लिकली इग्नोर किया करो, बी इट बॉय और अ गर्ल, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा सवाल है, ओके ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको कौन करता है देखते हैं। सर यू आर वेरी एक्सपेंसिव एंड स्टडी वेरी वेल, मतलब शगुफ्ता मैं एक्सपेंसिव तो बिल्कुल नहीं हूँ, मैं खर्चीला बिल्कुल नहीं हूँ, बहुत कम पैसे खर्च करता हूँ मैं, और एक्सपेंसिव मेरे से पढ़ने के लिए आपको भी पैसे नहीं खर्च करने क्योंकि फ्री सब कुछ चल रहा
है कि नहीं? मेरा यूपी बोर्ड का बुक है, तो यूपी बोर्ड से तो मैंने भी पढ़ा है क्लास 10 तक स्टूडेंट शिवा, हिंदी में पढ़ा है सब कुछ, परवल है, अति परवल है, राइट, और इंग्लिश में भी पढ़ा है बाद में, राइट। तो कभी दिक्कत नहीं हुई हिंदी इंग्लिश की, तो इसके लिए तो मेरे ख्याल से आप ये रीज़न कभी मत दिया करो कि हिंदी में है इंग्लिश में। आप जब भी कभी हिंदी में पढ़ते हो ना, टीचर आपको बताए कि बेटा लिखो वृत्त, तो तुम बुक से ढूंढ के बगल में लिख लो सर्कल, है कि नहीं? कभी हिंदी इंग्लिश की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये क्वेश्चन है, करो। द सेंटर ऑफ अ सेट ऑफ सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस 3 लाई ऑन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। अनिष्का, हिंदी में। अच्छा, सेंटर्स ऑफ सेट ऑफ सर्कल ईच ऑफ रेडियस 3 लाई ऑन द सर्कल, मतलब कि जो तुम्हारा इस वृत्त का समुच्चय का केंद्र है, वृत्त के समुच्चयों का केंद्र 3 त्रिज्या का, जिसका त्रिज्या 3 है, वो सारे के सारे वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 पर लाई करते हैं। तो हमें किसी भी उन समुच्चयों में से, उन सर्कल्स के किसी भी एक पॉइंट का बिंदु पथ निकालना है, ठीक है ना? तो इसको करो ध्यान से। किसी का हुआ क्या? ऑप्शन नंबर ए पृथ्वीराज का है। What did you react like that, कल्पना? You are right. Okay. Yes. तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है? चलो, बात मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। किसी का आंसर आया क्या? कुछ लोगों का ए आया है, एक का आंसर, बस तुक्का ना हो, तुक्का ना हो। देखो, द सेंटर ऑफ अ सेट ऑफ अ सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस 3। अब अच्छा, मैं मान के चलूं लाई ऑन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5। सोचो ध्यान से, ये सर्कल है, ये है तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मान के चलते हैं दिस इज S1, ये S1 इज इक्वल टू 0, ठीक है? ये एक सर्कल है हैविंग रेडियस 5। बोलो, यहां तक क्लियर है? ए ऑप्शन आ रहा है, समझा पाओगे कैसे? सेंटर कहां लाई कर रहा है बताओ? अब बोला जा रहा है कि ऐसे सेट्स हैं जिनका कि सेंटर लाई कर रहा है h, k, यहां पे ये मान के चलो h, k है, और इस सर्कल का रेडियस 3 है, तो द सर्कल इज हियर, राइट? ये सर्कल तुम्हारा यहां पे भी हो सकता है क्योंकि सेंटर यहां पे है एंड रेडियस हैज टू बी 3, राइट? ये सर्कल तुम्हारा यहां पे भी हो सकता है, राइट? तो इस सर्कल के सेंटर्स का लोकस निकालना है, इसका लोकस निकालना है, राइट? तो अब मान के चलो कि मैं अगर मान के चलूं कि ये तुम्हारा P पॉइंट जो है वो P इज h, k है, तो ध्यान से मुझे बताओ ये डिस्टेंस OP कितना है? दिस इज A एंड दिस इज B। OP कितना है बताओ? OP की वैल्यू कितनी है? 5। अच्छा, AP की वैल्यू कितनी है? AP एंड BP की वैल्यू कितनी है? बहुत सही पृथ्वीराज, AP एंड BP की वैल्यू 3 होगी क्योंकि रेडियस 3 गिवन है अपने सर्कल का, राइट? तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो तुम्हारा पॉइंट है, देखो जो पॉइंट वेरिएबल पॉइंट है, मतलब मुझे निकालना है, सॉरी, मुझे किसका लोकस निकालना है? एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, राइट? एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, क्योंकि लोकस ऑफ एनी पॉइंट इन द सेट, और सेट क्या है? सेट इज सर्कल। तो सर्कल का कोई भी पॉइंट होगा इस पर लाई करेगा ना। सुन लो ध्यान से, आंसर तो 1 मिनट में निकाला जा सकता है, बट पहले क्वेश्चन को समझो। ये तुम्हारा दूसरा कलर ले लेता हूं मैं शो करने के लिए आपको, ठीक है? तो ये जो जिसका लोकस निकालना है, दैट पॉइंट विल बी लाइंग समवेयर, कहीं भी यहां पे लाई करेंगे। तो अब मुझे ये बताओ कि जो ये, सॉरी मैंने P ले लिया इसको बिना मतलब में, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको Q ले लेता हूँ सेंटर को, तो ये OQ हो जाएगा, ये AQ हो जाएगा, ये BQ हो जाएगा, ठीक है? तो अब मुझे क्या करना है, सुनो ध्यान से, ओके? तो ये Q इसको बोल दिया मैंने, OQ एंड AQ BQ। जो P है उसका डिस्टेंस PA, मतलब डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम
from origin will be minimum when A and P coincides, right? Similarly, distance of P from origin, that is OP, is maximum when B and P coincides. जब P घूमते घूमते B पर पहुंच जाएगा तो उसका ओरिजिन से डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाएगा, और जब P घूमते घूमते A पर पहुंच जाएगा तो उसका डिस्टेंस वहां से मिनिमम हो जाएगा। हाँ सही बात है प्रतीक, सही बात है, सही है तुम्हारा आंसर। तो OP की वैल्यू मैक्सिमम होगी OB के एंड इसकी मिनिमम होगी OA के, राइट? तो OP की वैल्यू कितनी होगी? P इज H कॉमा K, राइट? तो OP होगा तुम्हारा अंडर रूट ऑफ H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू OB कितना होगा? 5 + 3 8 एंड OA कितना होगा? 2। तो देयरफॉर स्क्वायर कर दो, H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर इज लाइंग बिटवीन 64 से 4, राइट? देखो गाइस, क्वेश्चन तो करना बड़ा आसान था, 1 मिनट में आंसर कर सकते थे, राइट? एक सगुफ्ता अंजुम 6 - 12x कैसे होगा? आप क्यों इसको पूछ नहीं लेते हो आप ऐप पर, है कि नहीं? इसको सॉल्व कर लो सिंपली से। इधर कितना होगा? 6 - 12 इज इक्वल टू 8x प्लस 12x। लो मैं सॉल्व कर देता हूँ तुम्हारा। -14 इज इक्वल टू 20x, x इज इक्वल टू -7/10 आंसर आएगा। लो तुम्हारा भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आया ना? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बढ़ते हैं आगे की तरफ, ठीक है गाइज? अगेन मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन वॉज जस्ट 1 मिनट का क्वेश्चन था, लेस देन 1 मिनट का क्वेश्चन था, बट इसको समझना बहुत जरूरी है कि क्यों अपन ले लेते हैं पी तो एक कोई भी पॉइंट है तो यहाँ ए और बी पर क्यों ले लेते हैं, राइट? तो इसलिए ध्यान रखना। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सर्कल टचेस द एक्स एक्सिस एंड आल्सो टचेस द सर्कल विद अ सेंटर एट 0,3 एंड रेडियस 2, द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल। इस तरह के क्वेश्चन बड़े कॉमन है, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास मिल चुके हैं और रिसेंटली 2016 में भी रिपीट हुआ था, और उसके पहले मतलब बाद में भी अक्सर इस तरह क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं। The circle touches the x-axis and also touches the circle with center at 0,3 and radius 2. जीरो कॉमा 3 एंड रेडियस 2, तो मतलब ये कुछ इस तरह का सर्कल है। तो अब देखो ये क्या होगा? दिस इज y एक्सिस, तो 0,3 यहाँ पे, रेडियस 2, तो ये सर्कल कुछ इस तरह का, राइट? ये 0,3 है एंड ये है दिस वन इज लाइक, ये तुम्हारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा? रेडियस इज 2, तो ये 0,1 हो जाएगा, राइट? ये 0,5 हो जाएगा। बोलोगे क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है, बट समझने के लिए तो कुछ भी लिख सकते हैं, है कि नहीं? अच्छा, अब निकालने क्या है? द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्किल। कौन सा सर्किल जो टच करता है इस सर्किल को और एक्स एक्सिस को? तो हमारे पास कुछ ऐसा है, अपना जो रिक्वायर्ड सर्किल है, दैट सर्कल इज लाइक दिस, इस तरह से है। इस सर्किल को टच करता है एंड एक्स एक्सिस को टच करता है। तो मान के चलो ये है तुम्हारा, तो इट विल बी लाइक व्हाट? यहाँ से टच किया तो दिस इज, मान के चलो h, k है, तो ये k हो गया, मतलब रेडियस तुम्हारा k हो गया, राइट? अगर ये a है, ये b है, तो मैं कह सकता हूँ ए बी इज इक्वल टू, इसका रेडियस तो 2 गिवन ही है, k + 2, राइट? ए बी क्या है? अंडर रूट डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालो, h - 0 का होल स्क्वायर प्लस k - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k + 2। स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, मिल जाएगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 9 - 6k इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4k, राइट? तो k स्क्वायर गया, बैंड बजाने किसी की, और h स्क्वायर माइनस 10k प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू पुट कर दो, h की x, k की y, तो यहां से तुम्हें मिल जाएगा क्या? बताओ। दिस इज इक्वेशन ऑफ क्या? पैराबोला। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट।
बच्चों सा सवाल था और जेई में खूब आता है, खूब आता है, बार बार आता है, राइट। हाँ, टचिंग एक्स एक्सिस, एक्स तो को ही तो कर रहा हूँ, वाई को थोड़ी ना कर रहा हूँ मैं। सर प्लीज लेट मी नो चल क्या रहा अपना सिलेबस। अभिराज अपना सिलेबस में सर्कल चल रहा है अभी। सर्कल के पहले ये 49th लेक्चर है, राइट। कल 50th लेक्चर होगा, तो 49 लेक्चर अपन ऑलरेडी ले चुके हैं, राइट। उसको पहले देख लेना यूट्यूब पर जाकर, वहां पे कमेंट भी करना जो कुछ समझ में आता है तो। और आगे अभी चलेगा क्या क्या बचा हुआ है, कोनिक्स पूरा बचा हुआ है, एंड देन बाइनोमियल बचा हुआ है, एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, गिनने चुने 3-4 चैप्टर बचे हुए हैं। उसके बाद अपन लोग रेगुलर कोर्सेज शुरू करेंगे या एडवांस के लिए शुरू करेंगे। आप सब लोग मुझे कमेंट में बता भी सकते हो कि क्या चाहते हो आप इसके बाद। चलो अब ये क्वेश्चन है मेरे पास, इसको करो, इसको करो तो मजा आ जाए। बैंड बजी इस क्वेश्चन की, पिछले वाले की। YouTube पर चैनल का नाम है, देखो मैंने तुम्हें बता रहा हूं, आस्क IITians एंड इंस्टा सॉल्व, चैनल दोनों है, राइट। तो अभी आपको आस्क IITians पर मिलेगा, और इंस्टा सॉल्व को भी सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि फ्यूचर में इसके बाद जो स्टार्ट होगा इंस्टा सॉल्व पर होगा। अभी ड्यू टू लेस नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स हम उस पर कर नहीं रहे हैं, और इंस्टा सॉल्व पे ही सब कुछ होगा। अभी आस्क IITians पे चल रहा है, वो सारी वीडियोस इस पे आपकी अपलोड हो जाएंगी, राइट। तो गाइज इसको सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करो, ठीक है। इंस्टा सॉल्व को सब्सक्राइब कर लेना, अभी के सारी वीडियोस आपको आस्क IITians पे मिल जाएगी। शगुफ्ता आलम, शगुफ्ता अंजुम चलो ये हो गया। अब बताओ मुझे इसका आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा मुझे। सर ऐप में भी होगा ना? हाँ पृथ्वीराज, ऐप में तो होगा ही होगा, ऐप में तो होगा ही होगा, राइट। फ्यूचर में हम जब इंस्टा सॉल्व पर करेंगे तो वहां पे यूट्यूब पर भी कमेंटिंग ऑन कर सकते हैं, या फिर वो भी करेंगे, राइट। बट वो अभी तो हम बस आस्क IITians पे चल रहे हैं, क्योंकि वहां पे restrictions हैं due to less number of subscribers, right. Very soon we will be reaching that minimum criteria, and then we'll start broadcasting everything on that channel. डी ऑप्शन। सर नवोदय विद्यालय के विद्यार्थी हैं क्या? नहीं, मैं तो नहीं हूं, मेरा नाम प्रतीक अब्दुल अहद सिद्दीकी अब्दुल सर, अहद सर, लोग बड़े प्यार से मैथ मैजिशियन भी बोलते हैं। चलो आगे चलते हैं, डी को लॉक किया जाए। ओके, कायखो, तुम्हारा नाम रॉबर्ट था ना शायद, रॉबर्ट एंड कल्पना। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन तुम्हारा ये है कि सी बी द सर्कल विद द सेंटर 0,0 एंड रेडियस। अच्छा मैं ऐसे करता हूं, देखो यहाँ यहीं पे कर लेता हूं, ये सर्कल है। The equation of the locus of the midpoints of the circle C, that's a, एक मिनट, let C be the circle with center 0, 0 and radius 3, ठीक है। The equation of the अच्छा ठीक है, locus of the equation of the midpoints, तो अब मान के चलो ये सेंटर गिवन है तुम्हें 0,0 एंड इसका रेडियस 3, तो इसके तमाम बहुत सारे कॉर्ड होंगे, राइट। बहुत सारे कॉर्ड होंगे, बहुत सारे ऐसे कॉर्ड होंगे जो कि इस पे 120 डिग्री 2π/3 का एंगल बना रहे होंगे, राइट। तो इन सारे कॉर्ड्स का मिड पॉइंट होगा, उनका लोकस निकालना है, राइट। इनका लोकस निकालना है, ये जो लोकस बनेगा इसका लोकस अपन को निकालना है, राइट। तो इसको निकालने के लिए कैसे क्या तरीका है, ये तुम्हारा सर्कल है, ये मान के चलो जिसको भी निकालना है उसको HK मान लेते हैं, लेट P बी HK,
P को अपन HK मान लेते हैं, और ये सेंटर 0 0, ये 3 हो गया। ये अब देखो ये हमेशा यहाँ से पास करेगा परपेंडिकुलर, तो ये तुम्हारा टोटल एंगल कितना था 2π/3, तो ये तुम्हारा हाफ एंगल कितना होगा 60 डिग्री, राइट, मतलब π/3। तो ये O मान लो, इसको A मान लो, इसको B मान लो। तो मुझे ध्यान से बताओ ये HK है, OP की वैल्यू जो होगी वो हमेशा OA cos 60 डिग्री होगी, राइट। एंड OP क्या होगा, OP इज √h² + k² इज इक्वल टू 3 × cos 60 3/2, मतलब cos 60 इज 1/2। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड h² + k² इज इक्वल टू 3/2 9/4। बोलो सही है? मेरे दोस्त मुझे प्यार से रॉबर्ट कहते हैं, ओके। ओके, तो मैं भी आपको रॉबर्ट ही बोलूंगा। डी ऑप्शन इज करेक्ट माय फ्रेंड का, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो ये क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स टू द सर्कल दिस इज। अच्छा, इसके पहले मैं एक चीज करना चाहूंगा, मैं एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगा, और उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अपन लोग एक ब्लैंक पेज पे चलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ब्लैंक पेज में यहाँ पे लिया हूँ आपके लिए, ये है, राइट, इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स। बड़े ध्यान से समझते हैं इसको, इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल। ओके गाइस, ध्यान से सुनो, इसके सारे पॉइंट्स नोट कर लेना, ठीक है। मान के चलो जो पहला सेंटर है, एक सर्कल है ऐसा, वो बाहर बाहर लाई कर रहे हैं। दिस इज C1, दिस इज C2, ये रेडियस है R2 एंड ये रेडियस है R1। ये टोटल इज C1 C2। तो अगर मुझे बताओ ध्यान से, अगर ये केस हो, राइट, ये केस हो, तो इसको हम वो क्या बोलते हैं, सर्कल्स आर आउटसाइड, राइट, सर्कल्स डू नॉट इंटरसेक्ट, नॉट इंटरसेक्टिंग सर्कल, नॉट इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, डू नॉट इंटरसेक्टिंग, जो भी कहना चाहो तुम, राइट। अब मुझे ये बताओ, इस केस में क्या मैं कह सकता हूं कि C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 + R2? बताओ, C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 + R2 ना, क्योंकि सम ऑफ R1 + R2 जो भी होगा वो C1 C2 से तुम्हारा C1 C2 उससे बड़ा ही होगा, क्योंकि C1 C2 तो ये पूरा है एंड R1 इतना और इतना है, तो इतना पोर्शन तो फिर भी बच जाएगा, राइट। C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 + R2, ठीक है। तो इस केस में गाइज एक बात और समझ में आनी चाहिए मुझे, कितने कॉमन टेंजेंट्स होंगे, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितना होगा बताओ। कॉमन टेंजेंट ऐसा लाइन जो दोनों पर टेंजेंट हो, एक तो ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, चौथा ये होगा, राइट। तो यहां से मिला तुम्हें दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड 2 ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। अच्छा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कौन सा है, ये वाला है, राइट, ये वाला है। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कौन सा है, ये वाला है। बोलो कि सर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होता है और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या होता है, ये कौन सी बला आ गई, राइट, मतलब कैसे पहचानेंगे। यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है कि नहीं। तो आगे बढ़ते हैं, अभी मैं आगे बताऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा तुम्हें। नंबर 2 केस देखते हैं, टचिंग एक्सटर्नली, राइट, टचिंग एक्सटर्नली, टचिंग एक्सटर्नली। ये एक सर्कल ये हो गया, दूसरा ये हो गया, दिस वन। यहां कह सकते हो कि जो डिस्टेंस होगा C1 C2 दैट इज इक्वल टू R1 + R2, है कि नहीं, इक्वल टू है R1 + R2 के। और जब इक्वल है तो यहां पे मैं C1 C2 इज इक्वल टू R1 + R2, तो इसका मतलब क्या हो गया, कितने कॉमन टेंजेंट, एक तो यहां पे, दूसरा ऐसा, तीसरा ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 3, मतलब टोटल में बोला बजाय तो 4 कॉमन टेंजेंट पहले केस में था, यहाँ पे 3 कॉमन टेंजेंट है, जिसमें कि 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है और एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है, ठीक है। तो अब बोला जाएगा सर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या है, तो बता ही देता हूं मैं। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट वो टेंजेंट होगा जो कि लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स को इंटरसेक्ट करेगा, राइट, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स को C1 C2 के बीच में इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि इंटरसेक्ट तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट भी करेंगे, वो आगे कहीं करेंगे, राइट, वो तो इंटरसेक्ट तो ये भी करेंगे यहाँ पर,
राइट, बट वो आगे करेंगे, ठीक है। तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट वो होगा, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट वो होगा जब वो C1 C2 लाइन ज्वाइनिंग C1 C2 लाइन ज्वाइनिंग C1 एंड C2 को C1 C2 के लाइन सेगमेंट में इंटरसेक्ट करेगा बीच में, ओके। तो दिस इज दी ट्रांसवर्स एंड वो। थर्ड केस जो आपका आता है, थर्ड केस आता है आपका इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। ठीक है, इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। तो इंटरसेक्टिंग सर्कल्स इज लाइक दिस, ये एक हो गया, दूसरा ये, दिस वन, ये आ गया, दिस इज C1, दिस इज C2। अब देखो ध्यान से, इंटरसेक्टिंग सर्कल्स ये है। चौथा मैं बोलता हूं तुम्हें टचिंग इंटरनली, राइट, सर्कल्स टचिंग इंटरनली। आंसर पे आते हैं सिद्धार्थ, पहले इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, राइट। आंसर के लिए थोड़ी ना पढ़ रहे हैं अपन लोग, है कि नहीं। टचिंग इंटरनली में ऐसा होगा, सुनो ध्यान से, क्यों कर रहा हूं मैं ये भी ध्यान से सुनना। अब यहां पे सोचो, अगर मैं कहूं कि ये सेंटर है, एक सेंटर ये है, तो ये तुम्हारा टोटल हो जाएगा, दिस इज C1, दिस इज C2, राइट। तो ये पूरा R1 होगा, दिस इज R2, राइट। मुझे निकालना है C1 C2, तो ये डिस्टेंस जो होगा, दिस वन विल बी R1 माइनस R2। तो मैं कह सकता हूं इस केस में C1 C2 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ R1 माइनस R2, राइट। तो अब देखा जाए ध्यान से अगर देखो, तो यहां पे जो C1 C2 है ना, वो तुम्हारा R1 माइनस R2 से कम है, R1 माइनस R2 से कम है। तो यहां पे ऐसे करेंगे अपन लोग कि C1 इस फर्स्ट वाले केस में C1 C2 इज ग्रेटर देन मॉड्यूलस ऑफ R1 माइनस R2 बट लेस देन R1 प्लस R2। ये आता है इंटरसेक्टिंग सर्कल में, राइट। तो यहां पे देखो कॉमन टेंजेंट कितने आए, यहां पे आए तुम्हारे 2 कॉमन टेंजेंट, और दोनों के दोनों डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, 0 ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ओवरऑल 2। सर प्लीज रिपीट थर्ड केस। थर्ड केस में मैंने कहा कि दैट इज इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। इंटरसेक्टिंग सर्कल्स में C1 C2 लेस देन R1 प्लस R2 तो होगा। अब ध्यान से अगर देखो तो फोर्थ वाले में भी C1 C2 लेस देन R1 प्लस R2 होगा। तो क्या कंडीशन है, कब से कब तक उसे इंटरसेक्टिंग बोला जाएगा और कब से कब तक उसे टचिंग इंटरनली बोला जाएगा। तो C1 C2 इज एग्जैक्टली इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ R1 माइनस R2, तब वो टचिंग इंटरनली होगा। और जब वो R1 माइनस R2 के मॉड्यूलस से बड़ा होगा, मतलब इंटरनली वाला केस नहीं होगा, एंड R1 प्लस R2 से कम होगा, मतलब टचिंग एक्सटर्नली वाला केस भी नहीं होगा, तब वो इंटरसेक्टिंग सर्कल कहलाएगा। क्लियर है गीता? बोलो। चले आगे। ये फोर्थ हो गया, राइट। फिफ्थ क्या है, अब ध्यान से सुनो, फिफ्थ क्या है। फिफ्थ केस है तुम्हारा टचिंग इंटरनली के बाद वन सर्कल लाइंग इनसाइड अदर, राइट। मतलब ये एक सर्कल ऐसा होगा एंड एक सर्कल मतलब ऐसा होगा, राइट। मान लो इसका सेंटर ये है, उसका सेंटर ये है। तो इसमें यहां पे कितने कॉमन टेंजेंट मिले, 1 कॉमन टेंजेंट, राइट। यहां पे क्या आया, C1 C2 इज लेस देन R1 माइनस R2 ऑल्सो बट ग्रेटर देन 0, जब उनका सेंटर सेम नहीं था। तो इस पॉइंट पे भी तुम्हें 0 टेंजेंट कॉमन मिले, राइट। हाँ, 1 कॉमन टेंजेंट फोर्थ, यस करेक्ट। ये तुम्हारा हो गया, ठीक है। बट इसी को इतने केस पे खत्म हो जाते हैं, बट अपन लोग एक और लेते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, राइट। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में भी 0 कॉमन टेंजेंट होगा, बट वहां पे C1 C2 इक्वल टू 0 होगा, लाइक दिस। दोनों के सेंटर यहीं पे लाई करेंगे, तो इस केस में C1 C2 इज इक्वल टू 0 होगा। बोलो, क्लियर है? यहां पे भी 0 कॉमन टेंजेंट होगा, यहां पे भी 0 कॉमन टेंजेंट होगा। बोलो, क्लियर है सबको? Guys, everyone tell me, is it clear to all of you?
कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स एंड टचिंग एक्सटर्नली। टोटल 6 केसेस आप बना सकते हो, राइट? 6 केसेस बना सकते हो, और 6 के 6 में अगर कोई डाउट हो आपको बताओ मुझे। बढ़े आगे। गीता, दिस इज नॉट अ केस, दिस इज नॉट अ केस। क्यों? केस का मतलब क्या है? एक कंडीशन, राइट? कंडीशन जब इस केसेस में होंगे। जारी अब्बास जैदी, हाउ आर यू? चलो, तो ये हो गया। अब अपन करते हैं ये क्वेश्चन, देखो ध्यान से, बताओ। 2 सर्कल हैं अपन के पास, S1 एंड S2, राइट? ये सर्कल S1 मान लेते हैं और ये S2 मान लेते हैं। तो C1 क्या होगा? सेंटर 2,3। C2 क्या होगा? -3, -9। R1 क्या होगा? √4 + 9 + 12 मतलब 5। और R2 क्या होगा? √9 + 81 - 26। सॉल्व करो, कितना हो रहा है? 90 - 26, 8 आ रहा है ना, राइट? तो C1 C2 कितना है बताओ? C1 C2 इज √2 -3, 2 + 3 का होल स्क्वायर +3 -3 + 9 का होल स्क्वायर, इट विल कम √5। 5 मतलब कि कितना? 25 + 144 बराबर 13। तो गाइज देखो कितना आया बताओ। C1 C2 की वैल्यू आ गई 13, R1 की वैल्यू आ गई 5, R2 की वैल्यू आ गई 8। अब बताओ कितने कॉमन टेंजेंट होंगे? यहाँ पे C1 C2 = R1 + R2 मिल रहा है, राइट? मतलब कि सर्कल्स आर टचिंग आउटसाइड। तो कितने कॉमन टेंजेंट? 1 2 3। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अच्छा, वहां मैंने लिखा था कि नहीं इस केस में? हाँ लिखा है, ठीक है, 1 कॉमन टेंजेंट। अच्छा गाइज, इसमें बताओ मुझे, फोर्थ वाले केस में जो एक कॉमन टेंजेंट है वो डायरेक्ट है या ट्रांसवर्स है? फोर्थ वाले केस में जो एक कॉमन टेंजेंट है वो डायरेक्ट है या कॉमन है? डायरेक्ट है, बहुत सही। ट्रांसवर्स क्यों नहीं है? ट्रांसवर्स क्यों नहीं? नहीं 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 पृथ्वीराज, गीता, बोथ क्यों बोलोगे आप? बोथ नहीं बोलोगे ना। मैंने बताया ना, ट्रांसवर्स आपका तब होगा जब C1 C2 के बीच में वो टेंजेंट इंटरसेक्ट करेगा। ओके, जब आपका C1 एंड C2 के बीच में इंटरसेक्ट करेगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गीता क्लियर है? ओके गुड। चलो ये क्वेश्चन करो। द सेंटर ऑफ दीज सर्कल्स विथ विच टच द सर्कल दिस वन, which touch the circle this one and external and also अच्छा गाइज, इस तरह क्वेश्चन एक मैं कर चुका हूँ, राइट? इसको मैं होमवर्क देता हूँ। बस एक बात मैंने इसलिए लिया था कि मैं तुम्हें बता सकूँ कि देखो कितना कॉमन है इस तरह का क्वेश्चन। जेईई मेंस 2016 में आया था। इसका आंसर भी शायद पैराबोला होगा, बट आई कांट गारंटी एग्जैक्टली। तो ट्राई कर लेना, इस तरह का क्वेश्चन सेम कर चुके हैं। ठीक है, इसको कर लेना घर पे, आगे बढ़ा जाए। ये क्वेश्चन करो। if how here we can give answers to the questions। श्रीवंश यहाँ पे दे सकते हो आंसर, बट अगर आपको क्लास के बाद देना है तो आप उसमें कर लेना, क्या कहते हैं, यूट्यूब पे कमेंट करके आंसर देना है। और क्लास के बाद का डॉक्यूमेंट आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा, जिसका कि लिंक आपको वीडियो के शुरू और आखिर में मिल जाता है। If one of the diameter of the circle given by equation is a chord of the circle whose center is at -3,2, then the radius of S is। किसका आंसर है? जल्दी से बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 16 का है क्वेश्चन। किसका आंसर आया? किसका? सोनल कसाना, गुड इवनिंग। बट आप तो बहुत लेट में आ रहे हो, क्लास तो खत्म होने वाली। बताओ।
तो देखो गिवन इन वन ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्किल गिवन बाय दिस इज अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल एस। तो ये मान लो एस है अगर, राइट तो एक कोई भी डायमीटर है वो उस सर्कल, ये एस इज इक्वल टू अगर 0 में बोलूँ तो, और गिवन बाय द सर्किल दिस वन, इसको मान लेते हैं ये एस डैश है, राइट तो एस डैश सर्किल तुम्हारा ऐसा है जिसका कि ये कॉर्ड है, राइट ये एस डैश इज इक्वल टू 0 है। तो एस डैश का सेंटर यहाँ पे होगा, इसका सेंटर यहाँ पे होगा, राइट तो रेडियस हुज सेंटर इज -3, -2, इसका अपने गिवन सर्कल का सेंटर गिवन है, इसका सेंटर गिवन है -3, -2 एंड ये कितना है, इसको यहां से निकाल लो, इसका सेंटर कितना होगा 2, -3, राइट तो ये तुम्हारा हो गया 2, -3, ठीक है। और ये कितना होगा, इसका रेडियस कितना होगा देखो, √4 + 9 + 12 आ गया 5, दिस इज ऑल्सो 5, ठीक है। तो मुझे निकालना है रेडियस ऑफ एस इज, रेडियस ऑफ एस इज, नहीं सॉरी दिस इज नॉट द 5, दिस इज द रेडियस विच इज 5। तो मान लो ये ए है, दिस इज बी एंड दिस इज सी, तो ए सी तो हम डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, -3 -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 +3 का होल स्क्वायर, इट विल कम √26। और बी सी कितना होगा 5 होगा क्योंकि ये रेडियस गिवन है इसका, राइट तो ए बी निकालना है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। कुछ गलत जा रहा है क्या गाइस? ए की वैल्यू कितनी है, सेंटर गिवन है जो दैट इज -3, अच्छा -3, 2 है ये, -3, -2 नहीं है, तो इट विल कम 2 + 3, तो इट विल कम समथिंग √50, राइट तो ये हो जाएगा 25 + 50 75 इज ए बी स्क्वायर, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू √75 विच इज 5√3 एंड ए बी ही तुम्हारा रेडियस है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बोलो क्लियर है? ओके चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये समझ में आ गया? दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडेज क्लास। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कौन करता है इसको। चलो डू इट नाउ। Locus of the image of the point 2, 3 in the line this one. ये जो लाइन गिवन है ना दैट इज 2x - 3y + 4 + k x - 2y + 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो ये दिस इज समथिंग लाइन L1 + λ L2 इज इक्वल टू 0 टाइप का। तो ये लाइन तुम्हारा हमेशा कहां से पास करेगा, इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू, राइट। यहां से सॉल्व करो, x की वैल्यू आ जाएगी 2y - 3, x की वैल्यू यहां पे पुट करो, मिल जाएगा 2 × 2y - 3 -3y + 4 इज इक्वल टू 0। बताओ सॉल्व करके कितना आएगा, 4y, y - 2 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 4 - 3 1। इसका मतलब है 1,2 पे ये लाइन हमेशा पास करेगा तुम्हारा। जो गिवन लाइन है दैट विल ऑलवेज पास थ्रू 1,2, राइट। मतलब मान के चलें कि एक उसका लाइन ये 1,2 है, यहाँ पे 1,2 से ही हमेशा पास करेगा। दिस इज वन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस वन, राइट। तो ये अगर कहीं भी होगा, मुझे निकालना है क्या, पॉइंट P का मिरर इमेज। पॉइंट P कहीं भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी ना इसके ऊपर ही होगा। पॉइंट P इज 2, 3, राइट। ये पॉइंट P का मिरर इमेज विल बी समवेयर हियर, लेट्स से दिस इज P' विच इज H, K,
अब मुझे निकालना है लोकस पी डैश का। गाइस ये मिरर इमेज है तो ये और ये इक्वल है, राइट। दिस इज 90 डिग्री। इफ यू ज्वाइन तो ए पी एंड, ये मान लो ए पॉइंट है, फिक्स पॉइंट, तो ए पी एंड ए पी डैश विल बी इक्वल, ए पी एंड ए पी डैश विल बी इक्वल। बताओ, we can say this and this will also be equal, AP is equal to AP dash। AP कितना होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालो या दोनों का स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो अंडर रूट की जरूरत नहीं है। 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस k का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मिला तुम्हें h माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2, विच इज √2 का स्क्वायर। तो इसका सेंटर, ये एक सेंटर है, इसका लोकस विल बी अ सर्कल विच सेंटर इज 2,3 एंड रेडियस इज √2। लोकस ऑफ द इमेज इज अ सर्कल ऑफ रेडियस √2। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, बी तो करेक्ट होगा नहीं, स्ट्रेट लाइन करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। गाइस बताओ क्या ये समझ में आया? Is it clear to all of you? बहुत सही, बहुत सही। कोई डाउट? तो दिस वॉज ऑल अबाउट द टूडेज क्लास। कल जो अपन करने वाले हैं मैं तुम्हें बता देता हूं। कल हम लोग टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ द सर्कल करेंगे, राइट। टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ द सर्कल करेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट की डिस्कशन करेंगे, राइट। लेंथ ऑफ टेंजेंट का डिस्कशन करेंगे फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ये सारी चीज़ें। SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर वाली चीज़ें, T इज इक्वल टू 0 वाली चीज़ें, T इज इक्वल टू S1 कॉर्ड बाइसेक्टेड एट अ मिड पॉइंट, इस चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही साथ प्लस कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो कि स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल को कंबाइन करके बनता है, राइट। फैमिली ऑफ सर्कल, राइट, फैमिली ऑफ सर्कल्स, इन चीज़ों को कल करने वाले हैं। हाँ, रेफरेंस, ओह टाइम तो आज तो निकल गया डियर। मैं बताता हूँ तुम्हें, रेफरेंस बुक्स फॉर मैथ्स के लिए, फॉर जेई एडवांस में, आप जेई एडवांस के लिए आप करना चाहते हो तो 2 चीज़ें करो डियर, बहुत ज़्यादा मत भागो गीता। पहला तो तुम्हें जो करना है दैट इज़ द जेई पास्ट ईयर, जेई एडवांस के पुराने क्वेश्चंस लगाने हैं, जेई एडवांस्ड पास्ट ईयर क्वेश्चन, ये तो मैंडेटरी है। प्लस आपके पास 2 बुक है, वन इज सिंगेज फॉर जेई एडवांस्ड, राइट, सिंगेज की बुक कर सकते हो, और न्यू पैटर्न IIT जेई मैथमेटिक्स, न्यू पैटर्न IIT जेई मैथमेटिक्स बाय इसके गोयल, राइट। इन दोनों में से कोई भी एक ले लो, बट हाँ एक बुक को 10 बार करो इंस्टेड ऑफ 10 बुक को एक बार करो, राइट। 10 बुक को एक बार करने से बचो, एक बुक को आप जितनी बार कर सकते हो करो। तो इसलिए अगर आपके पास कोई ऐसी बुक है जिसको आपने पहले से सॉल्व कर रखा हुआ है तो उसी को फिर से सॉल्व करो, और अगर नहीं किया हुआ है तो सिंगेज उठा लो और न्यू पैटर्न IIT जेई, बट पहले जेई एडवांस के पास्ट ईयर पेपर करने के बाद, ओके। पहले आपको ये करना पड़ेगा, देन वो सारी चीजें करनी पड़ेगी। बोलो, ये बात क्लियर है? सो इसी के साथ गाइस, थैंक यू, सब्सक्राइब आवर चैनल, सब्सक्राइब टेक आवर दिस वन ऑफिशियल इंस्टासॉल चैनल का, और थैंक यू, सी यू टुमारो, गुड नाइट, बाय बाय। एंड गीता स्टिल कोई डाउट होगा तो पूछ लेना मेरे से, आप इंस्टासॉल पे मतलब कमेंट पे कर सकते हो यूट्यूब पर, और उसके बाद फिर हम देख लेंगे उसे, ठीक है। तो बाय बाय।